जी गुरुदेव, इसलिए इनका भंग हो तो रहा यह है। योग हंस योग कटा कि नहीं? हाँ गुरुदेव, भंग हो रहा है हंसराज में। और द्वितीय योग कौन सा है? पहला रुचक है ना? जी गुरुदेव, दशम भाव में जो मंगल बैठे हैं। हाँ, हाँ। तो मंगल मेष राशि के होकर के स्वयं की राशि है वृश्चिक राशि, मेष राशि और मकर राशि। हाँ, जी जी जी। तो मकर के होकर के दसम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो ये भी महापुरुष योग हो गया ना। एक योग और है गुरुदेव, जैसे चंद्रमा के साथ अगर बैठते हैं मंगल तो लक्ष्मीपति योग भी बनता है। लक्ष्मीपति योग तो बनता है, लेकिन एक तो शनि और गुरु अगर साथ रहते हैं तो लक्ष्मीपति विद्यापति योग बनता है। जी यहाँ पे लग्न में ग्रहण भी है। सूर्य के साथ केतु हैं। हाँ, तो लग्न में ग्रहण भी है, राहु की दृष्टि भी है, गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि भी हो रही है, तो चांडाल भी हो रहे हैं। जी गुरुदेव, जी जी जी। हाँ, हम्म। चंडाल हाँ। लेकिन लग्न, जब लग्न में गुरु हो जाए और उच्च का हो जाए, कर्क राशि का हो जाए, तो वहां पे क्या होता है, पूरे कुंडली का मालिक गुरु हो जाते हैं ना। जी गुरुदेव। शरीर को नुकसान तो देंगे, शरीर को परेशान तो करेंगे कई प्रकार। अब लग्न से तो पूरा चीज देखा जाता है, शरीर का बनावट, रंग, रूप, आकार, विद्या, धन, आय व्यय, व्यापार, हर कुछ जो है लग्न से आप देख सकते हैं ना। जी गुरुदेव। जो बारहों भाव से देखा जाता है वह लग्न से आप विचार कर सकते हैं। जी यहाँ गुरु जिस भाव में बैठे हैं यह भी आप लोग जानते हैं कि उस भाव को खराब कर देते हैं। जी गुरुदेव। शन- शनि गुरुदेव, बैठे हो। हाँ? गुरुदेव एक मेरा प्रश्न था कि जैसे सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह अस्त हो जाते हैं हाँ। तो सिर्फ राहु केतु छोड़कर, हाँ। तो क्या ये गुरु को अस्त नहीं कर रहे हैं? अब वो डिग्री देखना पड़ेगा। सूर्य की दृष्टि डिग्री है 25 और गुरु की डिग्री है, गुरु की डिग्री दिखाओ हो, गुरु के जगह पे ही ये आ रहा है। जी जी जी। गुरु की डिग्री 4 है क्या? जी गुरु जी, 4.52। ठीक, तो 4 है जब गुरु की डिग्री, तो कुछ हद तक अस्त भी नहीं है। सतीश जी जी गुरुदेव। सतीश जी आपने फिर राइज का अपना वो कर दिया क्या स्क्रीन शेयर, कि मेरा हो गया? मेरा ही हो गया। हम्म। तो यहाँ पे अब समझ लीजिए, एक यह भी हो गया, युति वाला भी योग हो गया कि गुरु दोनों देखिए, दोनों प्रकार के मंत्री जो हैं वो राजा के साथ बैठे हैं। गुरुदेव, हम्म। इसमें हम पढ़े हैं पुस्तक में कि ये गुरु और सूर्य जब एक साथ होते हैं तो शिक्षक योग का निर्माण करते हैं, शिक्षक बनाते हैं जातक को। तो शिक्षक भी ऐसा शिक्षक होगा भी क्या? बनाते हैं और कई जगहों पे भी लेके जाते हैं ना। नहीं शिक्षक बना तो आधुनिक चीजों में अब शुक्र भी है, तो शुक्र भी तो खींच के लेके जाएंगे कुछ हद तक। जी गुरुदेव, जी जी। आधुनिक चीजों में भी लेकर के जा सकते हैं। यहाँ मेन हम लोगों को क्या देखना था, जो पढ़ाया गया है अभी तक उतना ही देखना है, क्या आगे विचार नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि दो योग यहाँ पे बन रहे हैं, जिसमें से एक योग जो है कट रहा है। ठीक।
एक योग कट रहा है, लेकिन वह भी पूर्णतया नहीं कट रहा है। ठीक, क्योंकि लग्न में 2 शुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं, और मान लीजिए 2 शुभ अशुभ ग्रह देख रहे हैं या साथ में हैं, तो उस स्थिति में 50-50 तो देंगे ही देंगे, 50% अपना साथ देंगे। और गुरु वहाँ पे उच्च के होकर के, कर्क राशि के होकर के लग्न में बैठे हुए हैं, तो उनका भी प्रभाव रहेगा। अब इसमें देखिए आप लोग, ये जो नया चक्र आया है, ये नया चक्र में कोई बताने की कृपा करे, कुछ चीज जो हो वो बताने की कृपा करें। वृश्चिक है ना गुरु जी? वृश्चिक का लग्न है ना? जी, वृश्चिक का अष्ट, ये पहला अष्टम मतलब वृश्चिक है ना लग्न? लग्न में वृश्चिक लग्न है, शनि लग्न में बैठे हुए हैं। हाँ जी। कोई नहीं बताएंगे? कपिलेश्वर भैया, आप सब लोग इतने इतने महारथी हैं, फिर नहीं बोल रहे हैं। जी भैया, रमन भैया, शुभांशु भैया 3-4 दिन से नहीं आया तो क्या क्या पढ़ाए हैं, तो गुरुजी बोल रहे हैं आगे मत बताइए, तो इसीलिए मैं हैंड राइज किया था, हैंड नीचे कर दिया। क्या क्या पढ़ा है हमको नहीं पता है। चलिए चलिए आप आप जो भी अपने हिसाब से ही बताइए। हाँ, आप जो भी बताएंगे जानकारी तो मिलेगी ही ना। आप अपने हिसाब से ही बताइए कपिलेश्वर जी। कपिलेश्वर भैया, मुझे म्यूट कर दीजिए, आवाज आएगी रूम की। ये इसे कम करके हो जाती थी नहीं मिला। बोलिए कपिलेश्वर जी। जी गुरुजी। कपिलेश्वर जी, ये जातक जातक वृश्चिक राशि का है, इसका राशि है कुंभ राशि, और ये जातक 1 2 3, ये जातक की जन्म 3 2 5 चतुर्थी या पंचमी में हुआ है, चतुर्थी या पंचमी तिथि में हुआ है। सुबह सुबह 10 बजे से 12 बजे के अंदर हुआ है इस जातक का जन्म। 10 से 12 और हो गया ये 3 4 चमक के साथ गूंगा पड़ने की संभावना, बारिश से भारी बारिश की संभावना पाई गई।
सुबह सोते हुए मिलेंगे साथ ये जातक को 10 साल हो रहा है या 40 साल हो रहा है? आज से राइट सुबह खा गया। ये जातक ना 10 या 39-40 साल की जातक है। तो सब कुछ है यार। हम रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे तो पैसा गया मार शनि लग्न में है तो शनि फल देंगे ही देंगे। इनका शनि लग्न में उच्च में है। अरे उच्च कहाँ पे? उच्च तो अच्छी बेटे है ना। ये भैया बसवेश्वर उनकी कुत्ता की है। इसी जातक का कलर ब्लैक होगा क्या? शरीर का कलर सन्नी लाल और ब्लैक मिक्स। सन्नी बैठा हाँ है दीदी तो कुआ दीदी कुआ ठीक अच्छी कुआ। हाँ, लाल मुझे और कुछ पता काला नहीं को है, मिला। इससे बोलते हैं। सन्नी बैठा है प्रथम भाव में शरीर होता है तो सन्नी बैठा है तो उसका शरीर ब्लैक होगा क्या? जी जी जी, लाल और काला मिलाकर। जी सांवला सा। श्याम वर्ण या कृष्ण जी। वर्ण। और इनकी पत्नी को भी ये परेशान करेगा। अष्टमिष्ट शनि है तो इसको शारीरिक परेशानी भी होगी इसको। जी। अष्टमेश शनि कहाँ है? वृश्चिक का है ना गुरुदेव, वृश्चिक राशि में बैठे है ना। हाँ, तो अष्टम वृश्चिक राशि का कहिए, अष्टमेश कहेंगे तो अष्टम भाव हो गया ना। ठीक गुरुदेव जी 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 जी, गलती हो गया गुरुदेव। शनि है तो ये शादी में भी देरी कराएगा। लेकिन यह भी तो देखिए कि शनि सप्तम भाव का दिक्कारक भी है ना, दिग्बली भी है, तो वहां पे देख रहा है। तो ठीक है, शादी में हम्म, तो देरी जो होगा होगा। फिर ये हम्म। जातक जन्मते समय दरिद्र था। इनकी घर वालों बहुत दुख सुख से कट रहा था इनकी जीवन यापन। गुरुदेव इस कुंडली में बुधादित्य योग भी है, सूर्य बुधादित्य योग। हाँ, वो भी बुध अपने घर का नहीं होकर। है दीदी, बुध देखिए, बुध अस्त है, बुध अस्त है दीदी, तो बुध आदित्य कहाँ से बनेगा? बुध का डिग्री गुरुजी कितना? हम लोग नए हैं तो हम लोगों को सिस्टमेटिक समझा भवनी दीजिए। बुधात्य जो भवनी जी, हम आप लोगों को जो लोग सिस्टमेटिक समझा दीजिए, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग नए हैं तो वो लोग जब बुध का डिग्री आप लोग 11 पूछिए कि जो ये लोग 44। बता रहे हैं उसमें आप लोग पूछिए कि ये कैसे हुआ, तो वो लोग बताएंगे आप लोगों को। गुरुदेव जैसे गुरुदेव जैसे यहाँ पे ये पहले मतलब ये लग्न है, वृश्चिक लग्न है हम्म, जी और उसमें शनि को मिला हुआ है घर। हम्म। राशि शनि की है। मैंने राशि हाँ, निकल की है ना। राशि कुंभ का है ना। राशि कुंभ है लेकिन शनि बैठे हुए हैं। हाँ, हाँ ये चंद्र मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, ये जो राशि हाँ में बैठे हुए हैं मंगल। नहीं, हाँ वो हाँ अभी हाँ पूनम जी वो जो बता हैं वो अभी एक पॉइंट है कि जो राशि है वो लग्न में बैठा है, कुंभ राशि है, और राशि जो है लग्न में बैठा हुआ है। जी गुरुदेव। तो ये उसका बता स्वामी मंगल रहे है हैं और मंगल बैठे हुए हैं अपने इधर ये दसम भाव में। असम घर में। नवोदय में दसम शुक्र भाव के साथ। में। हाँ तो दशम में मंगल बली हुए ना। दसम भाव में बैठे हुए हैं। अच्छा, चौथे घर में ये चौथे घर में शनि अपने ही घर को देख रहे हैं
तो इनको माता का सुख, घर, वाहन, वैभव का सुख मिलेगा, क्योंकि शनि अपने ही घर की हानि नहीं करेगा। शनि शनि अपने घर को नहीं देख शनि रहे हैं अपने सॉरी, घर को दीदी। कहाँ शनि देख रहे अपने हैं? घर को देख रहा है दृष्टि से। कहाँ देख रहा है? भगवान शनि की कौन कौन दृष्टि? भगवान पहला, भगवान दूसरा, तीसरा, क्षमा चौथे करना। घर को, राशि जहाँ है, चंद्रमा, माता का घर, वाहन सुख का तो, घर। तो हाँ, शनि की दृष्टि क्या तो क्या भगवान होती है? शनि की दृष्टि होती है मेरे ख्याल से 4, 7। माइक बंद करें ना। शनि की दृष्टि मीरा होती भैया है माइक बंद करें। 3, 7, 10। गुरुदेव, इनको ब्लड के शनि रिगार्डिंग भी की कोई दृष्टि प्रॉब्लम हो होती सकती है है। जी इनको ब्लड जी के मोनू जी। रिगार्डिंग भी कोई परेशानी हो सकती है। मैं देखिए, कह रहा हूँ ऐसे नहीं इनको ब्लड बताते के हैं। रिगार्डिंग भी कोई ये परेशानी हो जो सकती चीज, ये जो कुंडली है ना, है। हाँ, इसको इसमें निबंध नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, इसको मीना मोइत्रा सिस्टमेटिक जी, ढंग से मीना बताना मोइत्रा है। जी, आपकी यहाँ माइक जी, पे म्यूट करें। यहाँ परीक्षण हो रहा है। जो अभी पिछला बताया गया है, जो पीछे लोगों को बताया गया है, उसका प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे लोगों की अपने अपने विचार रखे जा रहे हैं, वह बताया जा रहा है। ऐसे और निबंध की बात नहीं है। नहीं जिनके नहीं, मैं पास जो ऐसे नहीं ज्ञान है कह वो रही हूँ, मैं हम्म। ऐसे नहीं कह रही हूँ। जैसे हम लोग भी ऐसे प्रथम गढ़, दूसरा ऐसे बताएं तो उस बहाने हम लोग भी सीख जाएंगे, नए लोग। हाँ ये हाँ बोल रही हूँ। और हाँ। ऐसे बीच बीच में बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे हम्म, निबंध टाइप। जैसे जी मैंने जी जी। बताया प्रथम घर, फिर हम्म। ऐसे करके हम। जी, एक सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग अपना हैंड राइज करिए। जिनको बताना है उनका नाम पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा। अभी हैंड राइज सभी हमने पहले ही कहा। राजा भैया बताएंगे गुरुदेव। राजा हाथ उठाए हैं। जी गुरुदेव। राजा जी बोलिए। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। आज जुड़ने का मौका मिला, तबीयत ठीक हुआ तो। खुश रहिए, खुश रहिए। जी हर हफ्ता जी। बीमार हो जाते हो यार, क्या परेशानी है? नहीं गुरु जी, वो अचानक पता नहीं तबीयत खराब हो गया, 3 बॉटल चढ़ा तो ठीक लगा। चलो, हर हफ्ता बीमार रहे, पिछले हफ्ता भी बीमार थे। जी वही तबीयत अभी भी खराब था भगवान। हम्म। अच्छा राजा जो ठीक, भैया, जी ठीक है। भगवान। उसके लिए बात करेंगे बाद में। यहाँ पे जी ये जी बताइए पहले। जी भगवान। राजा भैया एक बार सुबह कॉल करना। जी भगवान, बिल्कुल आपको हर काल कर दूंगा मैं। आदरणीय, इसमें जो मुझे समझ आ रहा है वही बताऊंगा भगवान। हम्म। प्रथम घर शनि की है, 1, 2, तीसरा दृष्टि अपने बंधुओं के घर में देख रहे हैं, तो शनि की दृष्टि कहा जाए। पहले तो जान लीजिए कि शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ होती है। शनि शनि की बैठे कहाँ है? पहले शनि बैठे शनि कहाँ है? लग्न में बैठे हैं भगवान। हाँ अष्टम राशि का, वृश्चिक राशि का होगा, ठीक है ना। हाँ। और देखा जाए तो अब इनकी दृष्टि देखा जाए तो शनि की दृष्टि 3 होता है और 10वां दृष्टि, और हम्म सप्तम दृष्टि सभी राशियों सभी ग्रहों का होता है अपने से, है ना भगवान। हम्म तो इनकी तीसरी दृष्टि जो है बड़े भाइयों के स्थान पे हम्म है ना। तो इनसे इनकी दृष्टि जहाँ रहते हैं वहां शनि ठीक रहते हैं, लेकिन हम्म इनकी दृष्टि खराब होती है भगवान। तो हम्म इनकी भाई में कुछ अनबन हो सकते हैं, ठीक है। हम्म। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और शनि के साथ मंगल अंगारक योग बना रहे हैं 10वीं दृष्टि से भगवान। शनि अंगारक बनाते हैं कि सूर्य नहीं, और राहु 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 के साथ बनते हैं और सूर्य के साथ बनते हैं भगवान। तो ये मंगल नहीं, हम्म। शनि और मंगल, राहु सन्नी मंगल। जहाँ पे बैठते वो अच्छा फल देते, लेकिन जिसको देखते वो अच्छा फल नहीं देते ना। जी, जी जी, जहाँ बैठते हैं वहाँ ठीक रहता है, लेकिन उनकी दृष्टि यहाँ पे अच्छी नहीं मान। दृष्टि संबंध हुआ। अभी आप बोल रहे थे, उसको बोले नहीं। शनि मंगल को देख रहे हैं, मंगल शनि को देख रहे हैं। यहाँ जी पे गुरु जी। दृष्टि संबंध हुआ। यह हाँ भी एक योग बनाते हैं। और वृश्चिक राशि का माल स्वामी जो है मंगल है, वह जी लग्न में वृश्चिक राशि बैठी है, तो अपने घर को मंगल देख भी रहे हैं। जी गुरु जी।
तो हाँ मैंने लिखवाया था, आप 4 दिन 5 दिन थे नहीं, तो जिस अच्छा भाव का विचार किया जाता है वहां के लिए 5 6 नियम हमने लिखवाया। भाव, भावेश और कारक। अच्छा ठीक है, तो पहले ये देखना चाहिए कि भाव कौन सा है, फिर भावेश जी कहाँ पे है, और कारक कौन है ग्रह, वह कहाँ बैठा हुआ है। जी गुरुजी। तो इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो भाव थैंक कौन यू सा गुरु है? जी, थैंक यू वो वेरी मच। ऐसे ही मैं सोच रही थी कि ऐसे ही पढ़े सब। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे देखिए, भाव कौन सा है? प्रथम भाव है। जी गुरुजी। और भाव में बैठा कौन है? भावेश कौन है? भावेश इसका आ जाएगा अष्टम का भाव है। ये अगर गुरुजी इनका भावत भावेश व्यय भाव देखा जाए तो गुरु हो भावत जाएगा गुरुजी। भावेश नहीं, भावत भावेश नहीं पूछ रहा हूँ, भावेश कौन है? भावेश उसको गुरु जी कहते हैं जो 10वें भाव भाव का में मालिक बैठा है होता है। भावेश ना। भाव का मालिक भावेश होता है। ठीक है, वो भावेश 10 कौन है? अच्छा उस भाव का जो 10वें घर में। स्वामी है। गुरुजी शनि। अष्टम राशि का फिर स्वामी तो मंगल है गुरुजी। हाँ, तो मंगल भावेश हुआ, भाव हुआ प्रथम भाव, भावेश हुआ मंगल। और अच्छा कारक कौन है? कारक कौन है बताइए? क्या सूर्य गुरु जी सूर्य। प्रथम भाव का। जी। अब सूर्य बैठा कहाँ हुआ है? प्रथम को आयक सूर्य। अच्छा सूर्य भाई एकादश अपना भाव। आय की भाव में गुरुजी। एकादश भाव में। 11 तो भाव में। एकादश भाव, 11 भाव में। एकादश एकादश भाव जो होता है वो लग्न का वृद्धि कारक कहा जाता है। लग्न को मजबूती प्रदान करता है। अब यहाँ पे सूर्य भी लग्न को मजबूती दे रहे हैं। बुध भी स्वग्रही होकर के जब भी उनको समय मिलेगा वो लग्न को मजबूती प्रदान करेंगे। मंगल भी लग्न को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। शनि भी वहां अशुभ फल न देते हुए का क्या फल दे रहे हैं? शुभ फल दे रहे हैं। दृष्टि होती तो नुकसानदेह होते। तो पहले भाव, भावेश और कारक आप लोग देखिए। तो कारक, अगर भाव और भावेश और कारक तीनों तीनों मजबूत हैं तो कुंडली में जान है। ये छोटी गुरुदेव एक चीज चीज है। और देखिए, युगकारी और पूर्ण युगकारी तो नहीं हो रहा है गुरुदेव। युगकारी और पूर्ण युगकारी देखने के लिए आप लोग, पूर्ण युगकारी और युगकारी देखने के लिए उसमें आप लोगों को नियम बताया गया है। उस नियम से देखिए कि केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी, केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो। अब बताइए इसमें कौन सा ग्रह केंद्र और त्रिकोण का दोनों का स्वामी है? अब ये विचार करिए आप लोग। केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी कोई ग्रह लगभग नहीं बन रहा है, कोई ग्रह नहीं है गुरु। कोई भी नहीं है गुरुदेव, क्योंकि सब यह अलग ही वृश्चिक हैं। राशि है। वह बताया गया है आप लोगों को कि किस किस राशियों में पूर्ण युगकारी होते हैं और कौन कौन से ग्रह पूर्ण युगकारी होते हैं। पूर्ण युगकारी में मंगल, शनि और शुक्र, यही 3 ग्रह पूर्ण युगकारी होते हैं ना। बोलिए कोई। जी गुरुदेव। मंगल शुक्र और सूर्य। मंगल, शुक्र, शनि 3 ग्रह पूर्ण शनि। युगकारी होते हैं। जी गुरु। जब तीन ग्रह पूर्ण युगकारी हुए, वो भी अपने राशि में कोई नहीं होता है। अपनी राशि में कोई भी नहीं होता है। मंगल जब होते हैं तो लग्न में सूर्य या चंद्रमा की राशि हो, कर्क या सिंह का लग्न हो, तब जाकर के मंगल पूर्ण युगकारी होंगे। दूसरी बात, शनि शुक्र की राशि में, शुक्र शनि की राशि में पूर्ण युगकारी होंगे। तो यहाँ तो दोनों तीनों नहीं बन रहा है ना। यहाँ तीनों योग नहीं बन रहा है ना, कि बन रहा है? नहीं गुरुदेव। तब
यहाँ पूर्ण युगकारी का भी योग नहीं लगा। अब यहाँ ये देखिए कि कोई पंच महापुरुष योग है। पंच महापुरुष योग जैसी पिछली कुंडली में हमने आप लोगों को बताया कि दो पंच महापुरुष इस कुंडली में योग बन रहे थे, इसमें से एक कटने वाला था और एक नहीं कट रहा। अब इसमें बताइए कि पंच महापुरुष योग है कि नहीं है। पंच महापुरुष योग बनता कैसे है, किन किन ग्रहों से, किन किन राशियों में बनता है, यह ऐसे ही बताने से याद होगा। और यह सोचिए कि आप लोग याद कर लेंगे, रट लेंगे, रट्टा मार लेंगे, तो ज्योतिष रट्टा मारने की चीज नहीं। रट्टा मारने के लिए वेद होता है, वेद को जितना रट्टा मारोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। व्याकरण होता है, व्याकरण को रट्टा मारोगे तो रट्टाएगा। इसमें आप लोग बताइए, पंच महापुरुष योग पिछले दिनों हमने लिखवाया, तो पंच महापुरुष योग इसमें बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। एक तो आप लोग बताए युगकारी और पूर्ण युगकारी। दूसरा देखिए, आप कोई महापुरुष योग बन रहा है। चलिए, आप लोग नहीं बताएंगे। नहीं गुरुदेव, नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है, नहीं जी। अब यहाँ पे बनता तब, ठीक है, बनता और बन भी रहा है, उसको आप लोग ध्यान दे नहीं रहे। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो प्रथम योग है, ठीक, मंगल की राशि लग्न में केंद्र में बैठी हुई है, और मंगल भी केंद्र में ही बैठा हुआ। मंगल भी कहाँ बैठा हुआ है? केंद्र में बैठा हुआ, दसम भाव में बैठा हुआ। जा राम जी अपना माइक बंद कर ले भगवान। मंगल मेष, वृश्चिक और मकर राशि अगर केंद्र में हो, लग्न में हो और इन्हीं राशियों में बैठ जाए तो, और केंद्र में बैठ जाए तो भी उसका प्रभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण योग तो, पूर्ण जो है वो तो महापुरुष योग नहीं बना, लेकिन कुछ हद तक बन जरूर रहा है, क्योंकि मंगल अपने मित्र और राजा की राशि में बैठा हुआ है, सिंह राशि में बैठा हुआ है, दसम भाव में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है और स्वयं के स्थान को भी देख रहा है। तो पूरा तो योग नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो योग बनेगा। अब यही चंद्रमा बुध जो बैठा हुआ है, बुध स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है, लेकिन एकादश भाव में बैठा है। अगर यही 1, 4, 7, 10 स्थान में बुध होते, सूर्य के साथ अस्त भी रहते, तब भी तो यहाँ पे स्वराशि और उच्च के होकर के दोनों स्थिति में बैठते, तो यहाँ पे द्वितीय जो भद्र नाम का महापुरुष योग था वह बन जाता। होता कि नहीं होता? जी गुरु जी। और हमने आप लोगों को क्या लिखवाया था, इसमें कोई ग्रह नीच के तो नहीं बैठे हैं, कोई ग्रह उच्च का तो नहीं है, यह देखिए। कोई भी नहीं है गुरुदेव, नीच का तो कोई भी नहीं है। उच्च क्या है? बुध है सर, उच्च का बुध है सर।
बुध उच्च का है, मंगल भी तो कुछ है। जी गुरुवर, मंगल कुछ का है। मंगल सर दिग्बली है, मतलब दशम भाव में है, वो दिग्बली होता है, जी तो उस हिसाब से वो दिग्बली है, जी मित्र राशि में है। जी, मित्र राशि में है, दिग्बली है, उच्च का नहीं है। उच्च का किसमें होता है? मकर राशि में। पुष्पावती जी, जी गुरुवर, जी गुरुवर, मकर राशि मैंने में उसको मंगल दसम उच्च भाव के में देखा होते है, हैं। इसलिए कहा। दसम भाव में सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं। यहाँ पे चंद्रमा भी दिग्बली हैं। गुरुजी दिग्वली मतलब? दिशाओं के बल, दिशा बल लिखवाया गया है कि कौन से ग्रह किस दिशा में बली होते हैं। जी। तो गुरु और गुरु और बुध जो है पूर्व की तरफ बलवान होते हैं। शुक्र और चंद्रमा उत्तर की तरफ बलवान होते हैं। शनि पश्चिम की तरफ बलवान होते हैं। सूर्य और मंगल दक्षिण की दिशा में बलवान होते हैं। तो जो प्रथम भाव है उसको पूर्व, जो सप्तम भाव है उसको पश्चिम, जो चतुर्थ है उसको उत्तर, जो दसम भाव है उसको दक्षिण कहा जाता है। तो यहाँ पे मंगल और चंद्रमा दोनों दिग्बली हैं। और मंगल मित्र राशि में होकर के, दसम भाव में होकर के लग्न को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं। तो चंद्रमा, मंगल सबसे प्रभावी हुए। दूसरी बात, चंद्रमा भी यहाँ पे प्रभावी हुए। चंद्रमा और शुक्र का भी आपस में दृष्टि बहुत अच्छा होता है। यह भी है। पिछले में क्या हुआ? राजा और मंत्री का। यहाँ भी राजा और मंत्री आपस में देख रहे हैं। राजा, रानी और मंत्री। गुरुजी रानी इसमें एक बात बताएंगे कि ये जो मंगल है वो कैसे देख रहे हैं दृष्टि? मानी चौथी दृष्टि होगी ना? किसकी? मंगल को कैसे गिनेंगे दृष्टि ये? हाँ, 5, 6, 7, 8। 4, 7, 8 मंगल देखते हैं। मंगल 4, 7, 8 को देखते हैं। शनि 3, 7, 10 को देखते हैं। गुरु 5, 7, 9 को देखते हैं। बाकी सभी ग्रह अपने सातवें देखते हैं। इसको काउंटिंग उल्टी तरफ से करेंगे ना मंगल की? 5, 6, 7, 8 दृष्टि की। दृष्टि की देखिए, सभी ग्रह जो होते हैं एक प्रथम भाव से लेकर के चलते हैं। लेकिन जो सूर्य और चंद्रमा की देखा जाता है, ये 12वें से शुरू होता है। 12, 11, 10 ऐसे जाकर के ऐसे होता है। लेकिन जब दृष्टि की गणना की जाएगी तो दृष्टि ऐसे ही गणना की जाएगी, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सातवां दृष्टि जो है, सूर्य अपने एक दूसरे स्थान को भी देख रहे हैं, पंचम भाव को भी सूर्य देख रहे हैं। गुरुदेव, ये राहु और केतु की दृष्टि के बारे में थोड़ा बताइए ना। राहु और केतु जिस ग्रह के साथ रहते हैं वैसा उनका दृष्टि, या जिस स्थान पे रहते हैं उनकी वैसी दृष्टि। जैसे अब मान लीजिए, बहुत लोग कहते हैं राहु, शनिवत राहु कुजवत केतु। शनि के जैसी दृष्टि राहु की होती है, मंगल के जैसी दृष्टि केतु की होती है। ठीक है, राहु की दृष्टि शनि के जैसी, मंगल के जैसी दृष्टि केतु की। लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि अगर राहु शुभ स्थान में बैठा हो, शुभ स्थान मतलब 5, 5, 7, 1, 4, 5, 7, 9, 10
इन स्थानों में केंद्र और त्रिकोण में हो तो शुभ दृष्टि लोग कहते हैं गुरु के जैसी दृष्टि हो जाती है। तो यहाँ लग्न पे राहु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, शनि वहां बैठे हैं। अब यहाँ त्रिकोण में है तो वहां कुछ विद्वानों के मत से अगर देखेंगे तो राहु की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। लेकिन अगर इस हिसाब से देखेंगे कि शनि के जैसी उनकी दृष्टि है तो इनकी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है। तीसरी दृष्टि एकादश भाव पे बैठ रही है, आय भाव पे बैठ रही है। तो यहाँ संबंध ये भी हो रहा है कि नवम, दसम और एकादश का संबंध हो रहा है आपस में। तो धर्म के ऊपर, कर्म के ऊपर आय होता है, तो धर्म कर्म मिला करके तो आय का गणना किया जाता है। तो लगभग लगभग मिला करके यह व्यक्ति का आय वगैरह अच्छा रहेगा। ये सेना में उच्च पद को भी प्राप्त कर सकते हैं, सेना में डॉक्टर भी हो सकते हैं, या कई दूसरे क्षेत्रों में या रक्षा संबंधित कार्यों से या इस तरह के कार्य हो सकते हैं, या जहां रहेंगे उच्च स्थान पे रहेंगे, यह स्थिति रहेगी। लेकिन यह भी आप लोग देखिएगा, यह व्यक्ति मतलबी भी रहेगा, क्योंकि हमने यह सब चीज पढ़ाया नहीं है, हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोगों को इसलिए बता दे रहा हूँ कि वृश्चिक राशि का व्यक्ति जो होता है थोड़ा मतलबी टाइप का होता है, या घमंडी कहिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वह स्थिति के यह लोग होते हैं। या लग्न में राहु बैठ जाए तो यह स्थिति होती है। गुरुजी वृश्चिक लग्न है, ये राशि नहीं है ना? वृश्चिक लग्न की ही बात कर रहा हूँ मैं, लग्न में अगर वृश्चिक हो तो। गुरुजी इसका हो सके तो लेकिन मेरे गुरुजी इसमें राशियों का भी तो प्रभाव पड़ेगा। हाँ मतलब पड़ेगा, लग्न में क्यों नहीं जैसे पड़ेगा। जैसे मेरी भी लग्न 8 है लेकिन राशि मीन है, लेकिन मैं तो मतलब ही नहीं हूँ। अब वो स्थिति पे देखा जाएगा, यह नहीं कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति ऐसा ही होगा। उस समय मेरी भी सुने 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 भगवान, उस समय ग्रहों की ऊंच नीच बल भी देखा जाएगा ना। एकाएक वृश्चिक लगना ऐसा करके नहीं कर सकते, गुरुजी ने पहले ही बता दिया है ना। और यह कह रहा था गुरुजी मेरे हिसाब से 1 2 3 4 पंचम दृष्टि लग्नेश पड़ रहा है लग्न को, ये राहु का। तो इनको श्वास से संबंधित भी बीमारी हो सकते हैं क्या? श्वास से संबंधित बीमारी केतु की दृष्टि होती तो हो सकता था। अच्छा जी गुरुजी, इसीलिए पूछा। केतु की दृष्टि अगर होती तो टीबी या श्वास संबंधित बीमारी हो सकती। गुरुजी अगर यह जातक है तो पत्नी से, या जातिका है तो पति से अनबन हो सकता है, फिर राहु के हैं तो। राहु सप्तम भाव को देख रहा है क्या? नहीं, लग्नेश को देख रहा है तो इसके तरफ से गुरुजी। लग्नेश को उतना वो नहीं है, उसमें जातक को प्रभावित करेगा, पत्नी पति को क्यों प्रभावित करेगा। अभी यहाँ पे ये है कि थोड़ा डाउट था तो पूछा भगवान। ये जो जातक है, जातक के पिता का विचार अब राहु के हिसाब से करिए कि जातक के पिता कैसे होंगे। जातक के पिता के ऊपर सप्तम केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो केतु की दृष्टि हो सकता है कि जातक के पिता को टीबी हुआ हो कभी, या जातक के पिता को श्वास संबंधी बीमारी हो, यह देख सकते हैं। गुरुजी इसमें दृष्टियां पश्चिम से पूरब की तरफ गिनेंगे ना? नहीं नहीं, ये हाँ, जो लग्नेश जिस प्रकार से क्रम है उसी प्रकार से इसका दृष्टि गिना जाता है।